नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत दुरुस्त होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर हमारा टाइम एंड वर्क, इसका पार्ट 6 हो रहा है। इस क्लास में हम जानेंगे कुछ नया कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल, पहले बात तो ये कि ये चैप्टर में पहले भी बता चुका कि ये चैप्टर न केवल अपना मैथ्स का चैप्टर है, बल्कि ये चैप्टर हमें निजी लाइफ में भी बहुत कुछ सिखा देता है। जैसे आज जिस टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, उस टाइप में ये है कि कोई 2 बंदे हैं या 3 बंदे हैं, उनमें से कोई पहले 1 दिन के बाद में ही काम छोड़ दे रहा है, कोई लास्ट के 2 दिन पहले ही काम छोड़ दे रहा है। तो इस टाइप से क्या है कि अगर इसको निजी जीवन में भी अपन देखना चाहें तो कई लोग ऐसे अपने को मिलते हैं या अपनी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो शुरुआत के कुछ दिनों तक अपने साथ रहते हैं, उसके बाद में छोड़ जाते हैं। समझ रहे हैं आप। और हो सकता है शायद जब अपना जीवन अच्छे खासा चल रहा हो, उसमें भी कोई व्यक्ति लास्ट टाइम में अपने को छोड़ के चला जाता है। तो जो दुख होता है, जो दर्द होता है, मतलब फिर उसके छोड़ने के बाद में वो सारा काम उस अकेले को करना पड़ता है। यानी जितने लोग रह गए उन सबको वो काम करना पड़ता है, जाने वाला तो चला जाता है। तो ऐसे ही कुछ सवाल, ऐसा ही कुछ कंसेप्ट आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन आए तो हम करें तो करें क्या करें। देखो, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो ए कोई व्यक्ति है जो 10 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है, बी नाम का कोई व्यक्ति है जो 15 दिन में काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि 1 दिन बाद में ही जो है, या 2 दिन बाद में, 5 दिन बाद में ही ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, और अब क्वेश्चन ये कहेगा कि भाई इस शेष कार्य को जो है वो बी कितने दिनों में कर लेगा। या मैं ये कहूं कि सी भी कोई व्यक्ति है जो उस काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई ये 2 दिन में अगर छोड़ रहा है तो बी जो है वो अंतिम या लास्ट के 2 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है। जरूरी नहीं है 2 दिन ही आप लो, 1 दिन पहले भी छोड़ सकता है, 5 दिन पहले भी छोड़ सकता है, ये शुरुआत के 2 दिन भी पहले भी, 2 दिन बाद में भी छोड़ सकता है, 5 दिन बाद में भी छोड़ सकता है। जैसे भी है, अपने को तो ये देखना है कि पहले कौन छोड़ रहा है और बाद में कौन छोड़ रहा है। तो यहां आप देखोगे कि भाई बी जो है वो अंतिम 2 दिन पहले, यानी काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। तो अब अकेला सी जो है वो उस रिमेनिंग काम को पूरा करेगा। ठीक है, तो ऐसे में होता क्या है, आप एक छोटी सी चीज याद रखेंगे, और वो बात हो क्या सकती है, वो बात ये है कि भाई अगर कोई स्टार्टिंग से काम छोड़ रहा है, कब से, स्टार्टिंग से, मतलब शुरुआत के 1-2 दिन बाद में वो काम छोड़ दे रहा है, 5 दिन बाद में काम छोड़ रहा है, 10 दिन बाद में काम छोड़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन होगा कि वो छोड़ कब रहा है, काम स्टार्ट होने के बाद, है ना, या कह सकता है कि शुरुआत के कुछ दिनों बाद में। अगर ऐसा हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति स्टार्टिंग से काम छोड़ रहा है, तो उस व्यक्ति या आदमी प्लस उसका काम दोनों को हटा दो। दोनों को क्या कर दो, हटा दो, मतलब उसको इंक्लूड ही मत करो। ठीक है, सेकंड में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति लास्ट से काम छोड़ रहा है तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब उस व्यक्ति जिसने काम छोड़ा है लास्ट में, उस व्यक्ति या आदमी प्लस उसका काम, दोनों को क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति स्टार्टिंग से काम छोड़ रहा है मतलब छोड़ के चला गया, अब तो रिमेनिंग जो काम बचा है उससे जो बचे हुए लोग हैं वही तो करेंगे। तो उसमें उस स्थिति में क्या होगा कि वो जो व्यक्ति शुरू के 1-2 दिन या 5 दिन 10 दिन जितने भी काम किया है, उस व्यक्ति प्लस उसका काम दोनों को हटा दो। ठीक है, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, भाई टाइम पीरियड तो वही रहना है। हमने तो किसको हटाया, उस व्यक्ति के काम को और उस व्यक्ति को हटाया। तो उससे उसके टाइम पीरियड में, मतलब जो काम कंप्लीट होना है उसके टाइम पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर कोई लास्ट से काम छोड़ रहा है, यानी लास्ट के कुछ दिनों पहले काम छोड़ रहा है, तो क्या करो कि उस व्यक्ति को भी आगे तक यानी लास्ट तक काम करवा दो। ठीक है ना, तो भी आप ये देखोगे कि जो टाइम पीरियड लगना है, मतलब जैसे मान लो टाइम 1 और टाइम 2, तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं आएगा, टाइम एज इट इज लगना है, वो का वही टाइम लगेगा।
तो अपन क्या करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति लास्ट से काम छोड़ रहा है तो उस व्यक्ति या आदमी का काम या और उस व्यक्ति दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है ना। कुछ सवाल से अपन समझते हैं। जैसे सवाल आपसे ये कह रहा है कि भाई केविन, निक और जॉय एक निश्चित कार्य को क्रमशः 3, 9 और 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। निक ने एक दिन काम करने के बाद कार्य छोड़ दिया और केविन ने कार्य पूरा करने में लगे कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है क्योंकि आगे क्या रहा है, डेज एंड केविन लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीट ऑफ द वर्क, मतलब काम पूरा होने से 2 दिन पहले क्या कर रहा है, केविन छोड़ दे रहा है। मतलब यहां आपकी टाइपिंग मिस्टेक है। अब देखो सवाल को देखते हैं कि केविन, निक और जॉय 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन है, एक तो केविन है, एक आपका निक है और एक आपका जॉय है। ये जो है वो कितने कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं, ये तो आपका 3 दिन में काम पूरा कर सकता है, ये 9 दिन में कर सकता है और ये 27 दिन में कर सकता है। मैं आपसे पूछूं कि भाई इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहेंगे जी 27 ही आएगा। ठीक है, 27 आएगा। तो इस केविन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो आप देखोगे 3 नाम 27, 9 × 27 और 27 एकम 27, यानी केविन, निक और जॉय तीनों की अपने पास क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। अब कंसेप्ट में चलते हैं। कंसेप्ट में हमने क्या जाना था कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर स्टार्टिंग से काम छोड़ रहा है तो हम उस व्यक्ति को ही हटा देंगे और उसके काम को भी हटा देंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन अपने पढ़ी थी क्या, कि भाई कोई व्यक्ति अगर लास्ट से काम छोड़ रहा है तो उस व्यक्ति का काम और उस व्यक्ति दोनों को क्या कर लो, लास्ट तक काम करवा लो, उसको ऐड कर दो। यही तो हमने देखा था। तो हम क्या करेंगे कि टोटल काम कितना है, 27। काम तो 27 ही करवाना है, लेकिन एक दिन काम करने के बाद कौन छोड़ गया भाई, निक छोड़ गया। तो निक छोड़ गया एक दिन काम करने के बाद में, यानी स्टार्टिंग के दिनों में छोड़ गया, यानी उसको क्या कर देंगे, उसके काम और उसको दोनों को ही हटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे। माइनस क्या होगा, निक का काम कितना है भाई, निक एक दिन बाद में छोड़ रहा है, एक दिन में काम कितना कर सकता है वो 3, उसकी इफिशियंसी हमने घटा दी। प्लस केविन, यहां से देखो केविन लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क, मतलब काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ रहा है। 2 दिन पहले छोड़ रहा है मतलब अंतिम दिनों से छोड़ रहा है, यानी इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कितने दिन पहले छोड़ रहा है, 2 दिन पहले। एक दिन में काम कितना कर सकता है केविन, 9। ठीक है, बटा अब आप ये देखोगे कि निक तो पहले ही छोड़ के चला गया, तो अब काम किस किस को करना है, केविन को और जॉय को, केविन को और जॉय को। तो केविन की इफिशियंसी कितनी है 9 और जॉय की इफिशियंसी कितनी है 1, मतलब टोटल वर्क में अपन इफिशियंसी का तो भाग देते हैं। अब 9 + 1। अब आपने ये देखोगे कि भाई निक की अपने इफिशियंसी क्यों नहीं ली, भाई निक काम छोड़ चुका, तो उस काम को और उस आदमी को दोनों को ही हटा दिया अपन ने, तो इफिशियंसी उसकी काम में ही नहीं लेनी है। ये देखो ये हटा दिया अपन ने। ठीक है, अब आप बचा कौन कौन, भाई केविन बचा है और जॉय बचा है, इन दोनों को ही तो काम करना है, बचे हुए काम को ये दोनों ही तो करेंगे। तो दोनों की इफिशियंसी कितनी है, केविन की तो 9 है और जॉय की कितनी है 1 है, 9 + 1 यानी कितना हो गया 10। अब आप देखोगे कि भाई 27 - 1 × 3 3 + 9 दूनी 18 बटा 10। 27 में से 3 गया 24, 24 और 18 42, 42 बटा 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4.2 days। यानी केविन जो है कार्य पूरा करने में कुल कितने दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कुल कितने दिन लग जाएंगे, 4.2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आएगी, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं और सेम रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन भी अपन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई रॉबर्ट, क्रिस और जेरेमी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 10 दिन, 14 दिन और 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। रॉबर्ट ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, यानी क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस रॉबर्ट ने स्टार्टिंग के 5 दिनों में काम छोड़ दिया और क्रिस ने कार्य पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले कार्य करना छोड़ दिया। कार्य पूरा करने में कुल लगे दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ सवाल समझ में आया? सवाल आपसे कह रहा है कि भाई एक तो आपका रॉबर्ट है, ठीक है, दूसरा आपका क्रिस है और तीसरा आपका जेरेमी है, जो क्रमशः 10 दिन, 14 दिन और 21 दिन, मतलब ये रॉबर्ट जो है वो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ये 14 दिन में कर रहा है, तो ये 21 दिन में कर सकता है। तो भाई इसका एलसीएम क्या आएगा? मैं कहता हूं इसका एलसीएम 210 आएगा। क्यों आएगा? अब आप इसका टुकड़े करोगे तो 2 × 5 हो जाएगा, ये 2 × 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7 × 3। तो देखो दोनों में से 7 तो अपना आ ही रहा है,
3 नहीं आया, 2 नहीं आया और 5 नहीं आया, तो 5 दूनी 10, 10 दिया 30 और 7 21, यानी 230। तो इस तरीके से एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिशनल मेथड से निकालो, लिख लिख के। बच्चे थोड़ी हो आप, बच्चे हो गया। चलो 210 इसका एलसीएम आया, 10 से आप काटोगे तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। और इसकी कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे जी 10 आ जाएगी। ठीक है, तीनों की इफिशियंसी अपने को मालूम पड़ गई। अब सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, यानी इसने 5 दिन तो काम किया है, 5 दिन तो काम किया ही है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में यह बताया कि भाई अगर कोई स्टार्टिंग से काम छोड़ रहा है तो उस व्यक्ति को और उसके काम को दोनों को क्या कर दो, हटा दो। ठीक है, लास्ट से कोई काम छोड़ रहा है तो उस व्यक्ति का काम और उस व्यक्ति दोनों को क्या करेंगे, एड ऑन करके चलेंगे। चलिए, तो आप ये देखोगे भाई टोटल वर्क 210 है, ठीक है, माइनस रॉबर्ट 5 दिन ही काम कर रहा है, यानी 5 दिन में वो काम कितना कर लेगा, तो इसकी इफिशियंसी कितनी है, 21। ठीक है, प्लस अब कह रहा है कि क्रिस ने कार्य पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कोई बात नहीं है, लास्ट से छोड़ा है ना, तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। किसने, क्रिस ने। तो क्रिस ने 2 दिन पहले, 2 दिन पहले यानी 2 गुणा 15, इसकी इफिशियंसी से गुणा कर देंगे, बटा आपका। अब आप ये देखोगे, देखो केविन तो शुरू में ही छोड़ के भाग गया, लग रहा है काम छोड़ दो। तो ये जब रॉबर्ट 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, यानी काम चोर हो गया। अब रॉबर्ट अगर वो मान लो लास्ट तक है ही नहीं, तो हम उसकी एफिशिएंसी को क्यों ऐड करेंगे। तो हमें अब काम किससे करवाना है, जेरेमी और क्रिस से। तो जेरेमी की एफिशिएंसी कितनी, क्रिस की एफिशिएंसी कितनी है, 15, और जेरेमी की एफिशिएंसी कितनी है, 10। इसी के साथ अपने को काम करवाना है। 210 में से 21 पंजे 105 जाएगा, तो 105 ही बचेगा। 105 और 15 दूना 30, कितना हो जाएगा, 135 बटे 25। अगर आप भाग देते हैं तो 25 पंजो 125 पॉइंट 10 बच गया, 25 चौक 100, यानी 5.4 डेज में ये काम पूरा कर लेगा। है क्या कोई ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा कंसेप्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि भाई एक विशेष कार्य को एक विशेष कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बी 72 दिनों में पूरा कर सकता है। सी जो है वो बी से 33 से 1/3% अधिक कुशल हैं। ए, बी और सी। अच्छा, सी का तो ये इसने कह रखा है कि सी जो है वो बी से 33 से ही 1/3% अधिक कुशल है। ठीक है, कोई नहीं है, इफिशियंसी तो अपने को सबकी निकालनी पड़ेगी। तो ए जो है वो कार्य कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहोगे जी 18 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, बोले 72 दिन में कर रहा है। इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, एलसीएम कितना आ जाएगा, बोले 72 आ जाएगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 4, और बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 1। अब कह रहा है कि सी जो है वो बी से 33 से ही 1/3% अधिक कुशल है। जब ये इतना, अब मुझे ये बताइए कि भाई इसका मतलब क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर इसका मतलब 1/3 होता है। ठीक है, 1/3 होता है, मतलब सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे जी ये इससे 1/3 ज्यादा है। इसको जैसे ऐड करोगे तो सी की इफिशियंसी आ जाएगी 4/3। लेकिन ये तो वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, तो थोड़ी गड़बड़ कर सकती है। इसलिए इस गड़बड़ को मिटाने के लिए अपन क्या करें कि भाई सब जगह 3 से गुणा कर दो। इसको भी 3 से गुणा करोगे तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 4। इधर अगर आप 3 से गुणा करते हो तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 3। इधर अगर आप गुणा करते हो 3 से तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी 12। लेकिन अगर हम इसको 3 से गुणा कर रहे हैं तो भाई काम को भी तो गुणा करना पड़ेगा, तो काम को गुणा किया 72 × 3। ठीक है ना, यानी सब जगह हमने 3 से गुणा कर दिया। अब थोड़ा इजी हो गया कि इसकी इफिशियंसी तो कितनी आ गई, 12 आ गई, इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 3 आ गई, और सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 4। पहले कितनी आ रही थी, 4/3। इधर तो सही थी, लेकिन ये वैल्यू जो है वो थोड़ी अपने को कैलकुलेशन मिस्टेक बढ़ा सकती थी, इसलिए हमने क्या किया, इसको 3 से गुणा कर लिया। ठीक है ना, ताकि नॉर्मल इसकी इफिशियंसी आ सके। अब कह रहा है कि ए ने कार्य पूरा होने से 8 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया। ठीक है, और सी ने 17 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया। लास्ट से छोड़ रहे हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि लास्ट से काम छोड़ रहे हैं, स्टार्टिंग से तो कोई नहीं छोड़ रहा। जब लास्ट से काम छोड़ रहे हैं तो कंसेप्ट अपना क्या है कि
काम प्लस आदमी दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। तो हम ये देखेंगे भाई काम टोटल कितना है, 72 गुणा 3, ये तो काम है अपना, प्लस ए ने कार्य पूरा होने से 8 दिन पूर्व है, 8 दिन, ए की इफिशियंसी कितनी है 12, प्लस सी ने 17 दिन पूर्व है, यानी 17 गुणा सी की इफिशियंसी कितनी है 4 बटा, अब देखो यहां इफिशियंसी तीनों की टोटल होगी क्योंकि हम काम तीनों से करवा रहे हैं, ठीक है ना। अगर शुरू से कोई छोड़ देता तो हम उसको हटा देते, लेकिन क्योंकि लास्ट तक इन्होंने काम किया, लास्ट में जाके छोड़ा है, तो इसलिए वहां तक की इफिशियंसी तो अपने को काउंट करके चलनी पड़ेगी। तो तीनों की इफिशियंसी का टोटल कितना हो जाएगा, 12 और 3 15, 15 और 4 19। 72 को अगर 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, 7 या 21, 216, 12 अट्टे 96 और ये आपका 68 बटा 19, ठीक है। तो अब आप ये देखोगे कि भाई अगर इसमें से मैं 8 हटा लूं, इधर भी 4 जोड़ दूं और इधर भी 4 जोड़ दूं, तो ये हो जाएगा 220, 220 प्लस 100 यानी 320, 320 और प्लस 60 380, 380 बटा 19, 19 दूना 38, यानी 20 दिन में वो काम निपटा लेगा। लेकिन ए ने कितने दिनों तक कार्य किया, सवाल हमसे क्या कह रहा है कि ए ने कितने दिनों तक कार्य किया। अगर वो ये कह देता कि शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो रहा है तो फिर वो 20 दिन में हो रहा है, लेकिन ए ने कितने दिनों तक कार्य किया, तो ए ने भाई शुरुआत में 8 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया, यानी 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। टोटल काम में 20 दिन लग रहे हैं, तो 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी ए को जो है वो कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए अकेले एक काम को 14 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 28 दिनों में कर सकता है, सी अकेले उसी काम को 56 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं तो काम इस प्रकार पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिनों तक काम नहीं कर रहा था और ए अंतिम 3 दिनों तक काम नहीं कर रहा था। काम कुल कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सवाल वही है, ए, बी और सी। ए 14 दिन तक काम कर रहा है, 14 दिन में कर सकता है, बी 28 दिन में कर सकता है और सी 56 दिन में कर सकता है। तो मैं आपसे अगर ये पूछ लूं भाई इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तो आपका जवाब आएगा गुरुजी 56 आएगा, ठीक है। ये 56 आपका एलसीएम आ गया। तो भाई ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 14 चौकू 56, 28 दूना 56 और 56 एकम 56, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब यहां तक कोई समस्या नहीं है तो फिर आगे समस्या आएगी भी नहीं, समझ रहे हैं आप। अब देखो भाई हमसे ये कह रहा है कि सी अकेले उसी काम को 56 दिन में करते हैं, हाँ वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और काम इस प्रकार पूरा करते हैं, यहां दोनों की जगह तीनों होना चाहिए। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड कंप्लीटेड द वर्क सच दैट बी वाज नॉट वर्किंग ऑन लास्ट डेज। मतलब इन तीनों ने काम शुरू तो कर दिया, यहां क्या है, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और काम इस प्रकार पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिनों तक, बी जो है वो अंतिम 2 दिनों तक, यानी टोटल काम कितना है भाई 56 है, प्लस अंतिम 2 दिनों तक कौन, बी, बी की इफिशियंसी कितनी है 2, प्लस ए अंतिम 3 दिनों से, यानी 3 गुणा ए की इफिशियंसी कितनी है 4 बटा इन तीनों की इफिशियंसी, यानी 4 2 6 और 1 7। तो ये हो जाएगा 56 प्लस 4 और प्लस के 12 बटा 7। बताएगा कौन कितना, 72 बटा 7 आ जाएगा क्या, 56 4 60, 60 और 12 72, 72 बटा 7, यही आंसर आना चाहिए। 72 बटा 7 आ गया कहीं, हाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने लास्ट के कोई पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन पार्ट्स को देखिए, तब जाके आगे टाइम एंड वर्क का चैप्टर अच्छे से समझ में आने लगेगा। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ नए नए कंसेप्ट और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इसका बिल्कुल फाउंडेशन बैच आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो उन लोगों तक भी शेयर कीजिए जो लोग रियल में कोई भी प्रकार की फीस अफोर्ड करने में असक्षम है, ठीक है ना। तो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए। और मैं ये कहता हूं कि जब सारी चीज अपने को ऐसे ही मिल रही है तो क्यों फिजूल में पैसा व्यर्थ गवा रहे हो, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही लेंगे, आगे की क्लास में देखेंगे कोई और अच्छा कंसेप्ट। टेक केयर, धन्यवाद।